मूवी की शुरुआत में हम नोबिता, जियान और सुनियो को देखते हैं जो समर वेकेशन पर किसी एडवेंचर पर जाने का प्लान कर रहे होते हैं। जियान और सुनियो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो कहाँ जाए। हमेशा की तरह वो सारी जिम्मेदारी नोबिता पर डाल देते हैं। फिर नोबिता घर आकर डोरेमोन से किसी एडवेंचर पर चलने को कहता है। वो लोग एक रॉकेट लॉन्च करते हैं जो डोरेमोन का गैजेट होता है। उसकी मदद से वो अर्थ के हर हिस्से की फोटो लेने लगते हैं। फिर नोबिता की मॉम उसे मार्केट भेजती है सामान लाने के लिए। रास्ते में नोबिता को एक अकेला डॉग मिलता है। नोबिता को उस पर तरस आ जाता है तो वो उसे कुछ सॉसेस खाने को देता है। फिर नोबिता मार्केट से घर आ जाता है जहां डोरेमोन की सैटेलाइट ने 90 लाख से भी ज्यादा फोटो खींच ली होती है। तभी उन्हें एक डॉग के भौंकने की आवाज आती है। नोबिता देखता है वो डॉग उसका पीछा करते हुए घर तक आ गया है जिसको उसने खाना खिलाया था। नोबिता की मॉम को पेट्स पसंद नहीं थे। फिर नोबिता की मॉम कहती है उसका पर्स नहीं मिल रहा है तो वो डॉग उनका पर्स ढूंढने में मदद करता है जिससे उसकी मॉम खुश हो जाती हैं और उस डॉग को घर में रखने की परमिशन दे देती हैं। नोबिता डॉग का नाम पेको रखता है। फिर पेको एक फोटो ढूंढता है जिसमें फॉग से ढुकी एक मूर्ति होती है। ये मूर्ति अफ्रीका में कहीं होती है। फिर वो पांचों वहां जाने का डिसाइड करते हैं ताकि उस मिस्ट्री का पता लगा सके। वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। फिर वो लोग उस एडवेंचर पर निकल जाते हैं। एडवेंचर के फर्स्ट डे जियान बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो लोग डोरेमोन के गैजेट पर डिपेंड होते हैं। वो लोग बार बार एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करके आ जा रहे थे। रात को जियान के रूम में वही स्टैचू आती है जो उसे एडवेंचर पर जाके मिस्ट्री सॉल्व करने को कहती है और उसके साथ ही उसे एक खजाने का नक्शा भी देती है। अगले दिन फिर से एडवेंचर के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं। जियान डोरेमोन को उसके गैजेट वहीं छोड़ने को कहता है। फिर वो लोग बोट से नदी पार कर रहे होते हैं जहां जियान क्रोकोडाइल पर कोकोनट फेंक रहा होता है और शिप को लेफ्ट राइट करना भूल जाता है, इसलिए उनकी बोट पत्थर से टकराकर क्रैश हो जाती है और उनके पास एनीवेयर डोर भी नहीं होता और क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां रहने वाले आदिवासी उन्हें बचा लेते हैं और उन्हें अपने गांव दावत पर ले जाते हैं। वो आदिवासी स्टैचू के बारे में जानते थे और डोरेमोन को बताते हैं तुम्हें शेरों के बीच से और एक खतरनाक पहाड़ी से गुजरना होगा। आगे जब वो लोग शेरों के झुंड में फंस जाते हैं तो वही मूर्ति आकर उन्हें बचाती है। फिर वो लोग उस पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ पैको उन्हें बताता है वो एक किंगडम का प्रिंस है जहाँ पर सब लोग इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हें यह भी बताता है कि एबिल मंत्री डाबूरांदा और उसका साथी सेराबू दुनिया पर कब्जा करने का प्लान कर रहे हैं और उन लोगों ने ही पैको के फादर यानी किंग की कत्ल करके उसका इल्जाम पैको पर डाल दिया था और इसी वजह से पैको वैली के अंडरग्राउंड से होते हुए नोबिता के पास पहुंचा था। डोरेमोन उसके दोस्त उसकी हेल्प करने का फैसला करते हैं। सबसे पहले वो लोग पैको के वफादार बॉडीगार्ड बोरूसासु को आजाद करने का प्लान बनाते हैं जिसे दाबूरांदा के सोल्जर्स ने कैदी बनाकर रखा था। वो लोग एक पप्पी चिप्पू की मदद से बारूसासु को जेल से आजाद कर देते हैं। इधर दाबूरांदा और उसके कमांडर को पता चल जाता है कि पैको वापस आ गया है। उसके सोल्जर्स पैको, डोरेमोन और बाकी लोगों को ढूंढने लगते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि दाबूरांदा ने प्रिंसेस स्पियाना को महल में कैद कर रखा है। इधर डोरेमोन और उनकी टीम इस सोल्जर से बचते हुए एक जगह छुपते हैं। यहाँ बारूसासु बताता है कि एक भविष्यवाणी है जब दुनिया पर अंधेरा छा जाएगा तो 10 ट्रेवलर आएंगे और स्टैचू के दिल को हिलाकर उनके राज्य को बचा लेंगे। डोरेमोन सोचता है वो ट्रेवलर वही हैं, लेकिन वो लोग तो 5 ही हैं। फिर चिप्पू को भूख लगती है। फिर डोरेमोन एंटीसिपेटिंग प्रॉमिस मशीन यूज करता है जिससे सबका पेट भर जाता है, लेकिन अगले दिन उन्हें प्रॉमिस पूरा करना होगा। अगली रात वो लोग छिपकर स्टैचू की तरफ जाने लगते हैं मगर रास्ते में दाबूरांदा के सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं। बोरूसासु सोल्जर से लड़ता है और पेको और उसकी टीम स्टैचू की तरफ जाने लगती है, लेकिन सिबारू और उसके एयरक्राफ्ट उन लोगों को घेर लेते हैं। पैको सिबारू और उसके सोल्जर को रोकने की कोशिश करता है। जियान भी उसका साथ देता है और बाकी ग्रुप आगे निकलता है। फिर वो सारे मिलकर आगे बढ़ते हैं। स्टैचू के सामने दाबूरांदा, उसके कमांडर और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं। नोबिता को 10 ट्रेवलर वाली भविष्यवाणी समझ नहीं आ रही थी। वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। तभी शिजुका एंटीसिपेटिंग प्रॉमिस मशीन यूज कर लेती है जिससे नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो का एक और ग्रुप वहां आ जाता है जिनके पास गैजेट होते हैं। वो लोग दाबूरांदा और उसकी आर्मी से लड़ने लगते हैं। मेन ग्रुप स्टैचू के अंदर चला जाता है और सिबारू उनका पीछा करने लगता है। नोबिता हमेशा की तरह पीछे रह जाता है। नोबिता डोरेमोन की स्वॉर्ड से काफी देर तक लड़ता है और उसे हरा देता है। बाहर का ग्रुप कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि सिबारू वहां आ जाता है। इधर पेको और बाकी सब अंदर पहुंच जाते हैं और स्टैचू के दिल को हिला देते हैं जिससे स्टैचू जिंदा हो जाता है और सिबारू और उसकी आर्मी को हरा देता है। दूसरी तरफ दाबूरांदा प्रिंसेस को अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पेको स्टैचू के साथ आता है और प्रिंसेस को बचा लेता है और दाबूरांदा को हरा देता है। आगे पेको किंगडम का किंग बन जाता है और फिर फ्यूचर का डोरेमोन को एनीवेयर डोर देता है घर जाने के लिए। घर आकर अब उन्हें एक प्रॉमिस पूरा करना होता है जो एंटीसिपेटिंग प्रॉमिस मशीन के जरिए किया गया था। अब नोबिता और उसके दोस्त टाइम मशीन के जरिए अपने पास्ट में जाते हैं दाबूरांदा और उसकी आर्मी से लड़ने के लिए और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।